हरे कृष्ण, उस धोबी को क्या दंड मिला जिससे सीता पे कलंक लगाया। आज की कथा ध्यान से सुनना। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज 1 दिसंबर है और गुरुवार है, पर मैं आपको एक थोड़ी सी सूचना दूंगा जो आपको बड़े ध्यान से सुननी है। एकादशी कहीं कहीं 3 दिसंबर को है, कहीं 4 दिसंबर को है। आपको जैसे सुविधा हो आप अपनी सुविधा के अनुसार एकादशी कीजिएगा, और जिस दिन आप एकादशी करोगे उसी दिन गीता जयंती करोगे। यानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसी दिन गीता सुनाई थी। अगर आप वैष्णव एकादशी देखोगे तो 4 दिसंबर है, यानी रविवार के दिन, और गीता जयंती भी। ठीक, आइए मैं आज की कथा आपको ध्यान से सुनाता हूं। जिस धोबी ने मां जानकी के ऊपर कलंक लगाया, आप समझिएगा क्या कलंक था कि माता जानकी जो रावण के पास अशोक वाटिका में रही, लेकिन मां जानकी तो स्वयं महालक्ष्मी है। वे तो अति 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 पवित्र हैं, पर दुनिया छोड़ती नहीं है। आपको पता है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, यहां हर सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, यहां सीता भी बदनाम हुई। तो धोबी ने सीता के ऊपर कलंक लगाया कि जो मां सीता रावण के पास रही, उसको राम जी ने अपने घर में कैसे रखा, जबकि भगवान श्री राम अग्नि परीक्षा ले चुके हैं और मां सीता अग्नि परीक्षा में सफल हो गई। लेकिन अब धोबी क्योंकि प्रजा है, भगवान राम ने देखा कि इतनी बातें हो रही है, एक धोबी ने गड़बड़ कर दी। और धोबी का ना कोई लेना ना कोई देना, बस लोगों के कान भर रहा। कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है, बस कान भर रहे हैं। अरे तुम्हें समझ में आ रही है बात, तुम क्या बोल रहे हो। अब भगवान श्री राम सोच रहे हैं मैं क्या करूं। कहते हैं इस बीच में मां सीता अयोध्या छोड़ के चले गए, है ना, अयोध्या छोड़ के चले गए, क्योंकि मां सीता कभी नहीं चाहती कि मेरे पति के ऊपर कोई कलंक लगे, कोई दाग लगे, क्योंकि वो श्री राम से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम। जय श्री राम। अब हुआ ये कि जब वही धोबी, ये तो त्रेता युग की कथा थी, जब द्वापर युग आया, भगवान श्री कृष्ण आए, तो यही धोबी जिसने मां जानकी के ऊपर कलंक लगाया, वो कंस का धोबी बना। और जब कृष्ण थे और कृष्ण मथुरा में थे, कंस को मारने गए थे, तो धोबी और कृष्ण का आमना सामना हुआ। उस धोबी के हाथ में कंस के कपड़े थे और कृष्ण चाह रहे थे कि ये कपड़े मुझे दे दे, मैं पहनूं। बड़े सुंदर वस्त्र थे, कंस के थे। धोबी ने देना नहीं चाहा। भगवान ने उस धोबी को एक मुक्का मारा सर पे, और धोबी जाके जमीन में चला गया। वहीं भगवान ने उसका गोविंदाय नमो नमः किया। आप मानो मेरी बात, ये वही धोबी है जिससे मां सीता के ऊपर कलंक लगाया। धोबी जमीन में ही चला गया, क्योंकि धोबी के कारण तो मां सीता जमीन में समा गई, पृथ्वी में। मां सीता पृथ्वी में समा गई ना। भगवान ने भी उसको ऐसा दंड दिया, ऐसा पनिश किया। ये वही धोबी था, है ना। तो भगवान ने हिसाब किताब क्लियर कर दिया। माताओं, हम सज्जनों जो जीवन में कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार हमें वैसा दंड मिलता है। अगर हमने किसी को इस हाथ से सताया है तो ये हाथ भोगेगा, ये नहीं, इसलिए सावधान। और जहां तक एकादशी का संबंध है, तो 3 दिसंबर शनिवार या 4 दिसंबर शनिवार, रविवार 4 दिसंबर, आपको जैसे करनी है अपनी एरिया के हिसाब से करिए। ब्राह्मण पंडितों से पूछिए और जैसे करनी है करिए। वैसे हम 4 तारीख को करेंगे, वैष्णव एकादशी 4 तारीख है, गीता जयंती भी है उस दिन। और उस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त पे 4:30 बजे उठना है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्रतिदिन सुबह 4:30 से 5:30, शाम को 4:30 से 5:30 उठिए। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे जब कथा सुनिए।